क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि पूरी दुनिया चुपचाप तुम्हें देख रही है? ऐसे नहीं कि तुम अदृश्य हो, बल्कि ऐसे कि तुम ही इस कहानी के सबसे महत्वपूर्ण व्यक्ति हो। जैसे कि दूर जहां हम देख नहीं सकते, कोई ऐसा है जो तुम्हारे भाग्य के बारे में फैसले ले रहा है। यह पागलपन नहीं है, यह संयोग नहीं है, क्योंकि चुने हुए लोगों ने तुम्हारे बारे में फैसला किया है और उन्होंने यह फैसला बिना सोचे समझे नहीं किया। तुम में कुछ ऐसा है जो उन ताकतों का ध्यान खींचता है जिन्हें तुम कल्पना भी नहीं कर सकते। यह ताकतें छाया में एकत्र होती हैं, तुम्हारे हर कदम को देखती हैं और गुप्त रूप से एक फैसला ले चुकी हैं। सवाल यह है कि उन्होंने क्या फैसला लिया है। क्या यह फैसला तुम्हारे पक्ष में है या तुम्हारे खिलाफ? क्योंकि तुम्हारी जिंदगी में आने वाला हर व्यक्ति, हर रुकावट, हर धोखा, हर जीत, सब कुछ एक मकसद के साथ रखा गया है और सब कुछ इसी पल की ओर ले जा रहा है। क्योंकि जो कुछ तुम सुनने वाले हो वो सब कुछ बदल सकता है। जो कुछ तुम खोजने वाले हो वो इस बात की चाबी हो सकता है कि तुमने क्यों महसूस किया कि तुम्हारी जिंदगी में कुछ भी सामान्य नहीं है। क्या तुम सच्चाई जानना चाहते हो? अगर हां, तो अंत तक बने रहो। अपनी नजरें हटाने की हिम्मत मत करना, ध्यान भटकाने की कोशिश मत करना, क्योंकि यह जो कुछ है वह तुम कल्पना से कहीं बड़ा है। यह व्यक्तिगत है। इससे पहले कि तुम आगे बढ़ो, इस वीडियो को लाइक करो और कमेंट में लिखो, मैं इस रहस्य को अपनी जिंदगी में मोहर लगाने के लिए तैयार हूं। अब मेरी बात ध्यान से सुनो, क्योंकि जो कुछ आगे आने वाला है तुम उसे भूल नहीं पाओगे। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि दुनिया तुम्हारे प्रति वैसे प्रतिक्रिया नहीं करती जैसे औरों के प्रति करती है? यह घमंड नहीं है, यह पागलपन नहीं है, यह एक चुपचाप सताती हुई सच्चाई है जो तुम्हारी पूरी जिंदगी से चली आ रही है, क्योंकि चुने हुए फैसला पहले ही ले लिया जा चुका है। वो नजरें जो तुम्हारे गुजरते ही फिर जाती हैं, वो लोग जो बिना किसी वजह के तुम्हें घूरते हैं, वह दरवाजे जो बंद हो जाते हैं जब लगता था कि सब कुछ ठीक चल रहा है, वह मौके जो हाथ से निकल जाते हैं जब तुम उन्हें पकड़ने ही वाले होते हो। क्या तुमने इस पैटर्न को देखा है? यह संयोग नहीं है, यह एक फैसला है। ऐसा फैसला जो तुम्हारी मर्जी के बिना लिया गया। लेकिन यहां वह बात है जो तुम्हें कोई नहीं बताना चाहता। यह फैसला अभी भी बदला जा सकता है। मुझे अच्छी तरह से सुनो। जब से तुम पैदा हुए हो एक समूह रहा है, और सिर्फ लोग ही नहीं बल्कि ताकतें भी, ऊर्जाएं भी, जिन्होंने तुम्हारे भाग्य के बारे में चर्चा की है। कुछ तुम्हें शिखर पर देखना चाहते हैं, जबकि कुछ तुम्हें तबाह कर देना चाहते हैं। इससे पहले कि तुम जान पाओ कि तुम असल में कौन हो, और किसी मोड़ पर बिना तुम्हें जानकारी दिए उन्होंने वोट किया है। यह तय किया है कि तुम्हारे साथ क्या करना है, और अब जो कुछ भी तुम अपनी जिंदगी में देख रहे हो वह उसी वोटिंग का नतीजा है। लेकिन यहां वो गुप्त बात है जो कोई तुम्हें जानने नहीं देना चाहता। नतीजा अंतिम नहीं है, क्योंकि सब कुछ एक चीज पर निर्भर करता है। ऐसी चीज जो उनके कैलकुलेशन में नहीं थी, ऐसी चीज जिसे तुमने अभी तक पूरी तरह से इस्तेमाल नहीं किया है। तुम्हारी प्रतिक्रिया वे सोचते हैं कि वे जानते हैं कि तुम कैसे काम करोगे। उन्होंने तुम्हारे अतीत के आधार पर भविष्यवाणियां की हैं। उन्होंने दांव लगाया है कि तुम वही गलतियां दोहराओगे, वही निराशा स्वीकार करोगे, उसी जाल में फंसोगे जो तुमसे पहले हजारों को फंसा चुका है। लेकिन एक चीज है जो उन्होंने गणना नहीं की, और वो यह कि तुम चुने हुए बाकी सबसे अलग हो। जिस दिन तुम इस दुनिया में आए, तुमने सांचे को तोड़ दिया। तुम फिट नहीं हुए, तुम्हें पूरी तरह से समझा नहीं गया। तुम्हारे आसपास के लोगों ने तुम्हें अलग तरह से व्यवहार किया, भले ही वह यह समझा नहीं पाए कि क्यों कुछ तुम्हें बिना किसी वजह के मानने लगे, जबकि कुछ ने तुम्हें बिना जाने ही रिजेक्ट कर दिया, क्योंकि उनके अंदर गहराई में यह जानते थे कि तुम अलग हो, और यह बात उन्हें परेशान करती थी, क्योंकि तुम जैसा कोई अगर सही चेतना के साथ, सही जागृति के साथ सब कुछ के संतुलन को बदल सकता है। लेकिन यहां वह सबसे डरावनी बात आती है जिसे स्वीकार करने की लोगों के पास हिम्मत नहीं है। जब उन्हें पता चला कि तुम कौन हो, तो उन्होंने एक फैसला लिया, ऐसा फैसला जिसने तुम्हारी जिंदगी का रुख बदल दिया। बिना तुम्हें बताए अपने आसपास देखो, क्यों तुम्हारे लिए चीजें कभी आसान नहीं रही, क्यों तुम्हारा रास्ता उन परीक्षाओं से भरा था जिनका सामना दूसरों को कभी नहीं करना पड़ा, क्यों तुम्हें अलग थलग किया गया, धोखा दिया गया, तुम्हें छोड़ दिया गया जब तुम्हें सबसे ज्यादा समर्थन चाहिए था। यह इसीलिए है क्योंकि वह तुम्हारे खिलाफ वोट कर चुके हैं।
और उन्होंने यह एक स्पष्ट मकसद के साथ किया है, तुम्हें पूरी तरह से जागने से रोकना। क्योंकि अगर तुम जाग गए तो सब कुछ बदल जाएगा। अगर तुम जाग गए तो वे हार जाएंगे और वे ऐसा होने नहीं दे सकते। खासकर जब उन्होंने तुम्हें अंधेरे में रखने के लिए इतना निवेश किया है। लेकिन यहां वो जगह है जहां सब कुछ मजेदार हो जाता है, क्योंकि एक चीज है जिसे उन्होंने कम आंका, और वह ऐसी चीज है जिसे उन्होंने खुद बिना जाने सक्रिय कर दिया। उन्होंने तुम्हें खाई के किनारे तक इतना धकेल दिया कि गलती से उन्होंने तुम्हें वापस आने का रास्ता दिखा दिया। और अब चुने हुए सवाल यह नहीं है कि क्या उन्होंने तुम्हारे खिलाफ वोट किया। सवाल यह है कि तुम इसके बारे में क्या करने वाले हो। जवाब मत देना, क्योंकि सबसे चौंकाने वाली सच्चाई अभी तुमने सुनी नहीं है। क्या तुमने कभी ऐसा महसूस किया है कि यह दुनिया एक ऐसी जगह है जहां अगर तुम अच्छा करोगे तो अच्छा वापस मिलेगा, लेकिन चुने हुए कितनी बार जिंदगी ने तुम्हें इसके उलट साबित किया है। कितनी बार तुमने अपना सब कुछ दिया और बदले में सिर्फ धोखा मिला। कितनी बार तुम्हें लगा कि तुमने सच्चे लोग ढूंढ लिए हैं और फिर पता चला कि वह सिर्फ तुम्हारे साथ खेल रहे थे। कितनी बार तुमने न्याय की उम्मीद की और सिर्फ खामोशी मिली। अब समझ आया ना, यह कोई संयोग नहीं था, यह एक परीक्षा थी और कोई आम परीक्षा नहीं। यह उस तरीके का हिस्सा था जिससे दुनिया ने तुम्हें तोड़ने या मजबूत करने का फैसला किया। और यहां वो सच्चाई है जिसे तुम्हें कभी पता नहीं चलने देना चाहते थे। अगर तुम इतना सब कुछ झेलने के बाद भी खड़े हो तो तुमने उस लड़ाई को जीत लिया है जिसे दूसरे लोग बर्दाश्त भी नहीं कर पाते। लेकिन अच्छे से सुनो, क्योंकि यहीं से सब कुछ और गहरा हो जाता है। जिन्होंने तुम्हारे खिलाफ वोट किया है वे अभी तुम्हारे साथ खत्म नहीं हुए हैं। वे चाहते हैं कि तुम खुद से पूछो कि क्या यह सब करने लायक है। वे चाहते हैं कि तुम खुद पर शक करो, कि तुम आईने में देखो और उस क्षमता को ना पहचानो जो तुम्हारे अंदर छुपी है। क्योंकि जिस दिन तुम जागोगे और जान लोगे कि तुम असल में कौन हो, वे उस कंट्रोल को खो देंगे जो उन्होंने तुम्हारी जिंदगी पर बनाए रखने की कोशिश की है। उन्होंने तुम्हें रोकने के लिए हर संभव कोशिश की। उन्होंने तुम्हारे रास्ते में ऐसे लोग खड़े किए जो तुम्हें शक से भर देते थे, जो तुम्हें यह महसूस कराते थे कि तुम हमेशा दूसरा ऑप्शन हो। उन्होंने तुम्हें अकेलेपन, उलझन और थकान में धकेल दिया। लेकिन जो वे नहीं जानते हैं, जो उन्होंने कभी सोचा भी नहीं था, वो यह कि हर वो वॉर जो उन्होंने तुम पर करने की कोशिश की, उसने तुम्हें और मजबूत बना दिया। क्योंकि चुने हुए जो तुम्हें तोड़ नहीं पाता, वो तुम्हें जगा देता है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे अंदर कुछ बदल रहा है? क्या तुम अब चीजों को वैसे नहीं देख पाते जैसे पहले देखते थे? क्या तुम उन चीजों को समझने लगे हो जो पहले तुम्हारी नजर से छूट जाती थी? क्या तुम उन सच्चाइयों को समझ रहे हो जिन्हें दूसरे लोग प्रोसेस नहीं कर पाते? तुम अब वैसे नहीं रहे जैसे पहले थे। तुम्हारे अंदर कुछ जाग रहा है, और यहां सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि वे इसे जानते हैं। इसीलिए उन्होंने हमले तेज कर दिए हैं। इसीलिए जब तुम्हें लगा कि चीजें बेहतर होने वाली हैं, तो ऐसा लगा कि सब कुछ बदतर हो गया है। ये इसलिए नहीं कि तुम फेल हो रहे हो, ये इसलिए नहीं कि तुम कुछ गलत कर रहे हो, ये इसलिए है क्योंकि तुम इस चक्र को तोड़ रहे हो। अपने आसपास देखो, क्या तुमने गौर किया कि लोग तुम्हारी मौजूदगी पर कैसे प्रतिक्रिया करते हैं? इससे फर्क नहीं पड़ता कि वे तुमसे प्यार करते हैं या नफरत, कोई भी तुम्हारे प्रति उदासीन नहीं रह सकता। वे तुम्हें नजरअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि उनके अंदर गहराई में वे जानते हैं कि तुम अलग हो। और जो लोग इस सच्चाई का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं, वे तुम्हें गिराने की कोशिश करेंगे। लेकिन यहां सबसे चौंकाने वाली बात यह है कि इस लड़ाई का नतीजा अभी तय नहीं हुआ है, क्योंकि एक चीज है जो सिर्फ तुम पर निर्भर करती है। ऐसी चीज जिसे उन ताकतों द्वारा भी कंट्रोल नहीं किया जा सकता जो तुम्हारे खिलाफ वोट कर चुकी हैं। और जो कुछ तुम खोजने वाले हो, वो तुम्हारी जिंदगी को एक नए नजरिए से देखने पर मजबूर कर देगा। अपने आप को देखो, अभी भी यहां हो, अभी भी सुन रहे हो, सांस ले रहे हो, और सब कुछ झेलने के बाद भी तुम खड़े हो। और चुने हुए यही वह चीज है जो उन्हें सबसे ज्यादा डराती है। जिस दिन से तुम पैदा हुए हो, तुम्हारे अंदर कुछ अलग था। तुम बाकियों की तरह नहीं थे। तुम पूरी तरह से फिट नहीं होते थे। तुम उन चीजों से संतुष्ट नहीं हो सकते थे जो दूसरों के लिए काफी थी। तुम्हें हमेशा लगता था कि कुछ और है, ऐसा कुछ जिसे पूरी दुनिया नजरअंदाज करती है। लेकिन जो तुम्हारे अंदर एक तीव्रता से जलता है जिसे बुझाया नहीं जा सकता, उन्होंने तुम्हें यह यकीन दिलाने की कोशिश की
कि तुम गलत हो। उन्होंने तुम्हें शक, डर और बोझ से भर दिया जो तुम्हारा कभी नहीं था, और इस प्रक्रिया में उन्होंने तुम्हें किसी ऐसे व्यक्ति में बदलने की कोशिश की जो तुम कभी थे ही नहीं। लेकिन किसी मोड़ पर तुम्हारे अंदर कुछ जागने लगा और उसी पल सब कुछ बदल गया। यह कोई संयोग नहीं था कि जब तुमने जवाब खोजना शुरू किया तो दुनिया ने तुम्हारे रास्ते में और रुकावटें डालनी शुरू कर दी। यह कोई इत्तेफाक नहीं था कि जब तुम खुद पर और भरोसा महसूस करने लगे तो परीक्षाएं और भी कठिन हो गई। यह तुम्हें तोड़ने का एक आखिरी प्रयास था, इससे पहले कि तुम सच्चाई को जान पाओ। लेकिन चुने हुए अब वे तुम्हें रोक नहीं सकते, क्योंकि एक चीज है जिसे उन्होंने नहीं सोचा था, ऐसी चीज जिसकी उन्होंने कल्पना भी नहीं की थी। जो चोट उन्होंने तुम्हें पहुंचाने की कोशिश की, उसने तुम्हें और समझदार बना दिया। हर धोखे ने तुम्हें बाहरी दिखावे से परे देखना सिखाया। हर नुकसान ने तुम्हें दिखाया कि असल में क्या मायने रखता है। हर अंधेरे पल ने तुम्हें उस तूफान को झेलने के लिए तैयार किया, और अब तुम अपने उस रूप में हो जिसे वे कभी कंट्रोल नहीं कर सकते। अच्छे से सुनो, तुम्हारे अंदर कुछ ऐसा है जो तुम्हें बाकी सबसे अलग करता है। यह तुम्हारा रूप नहीं है, तुम्हारा टैलेंट नहीं है, तुम्हारी बुद्धि नहीं है। यह तुम्हारी वो क्षमता है जो तुम्हें संघर्ष करने में सक्षम बनाती है। कोई भी मजबूत हो सकता है जब जिंदगी आसान हो, कोई भी डटा रह सकता है जब सब कुछ उसके पक्ष में हो, लेकिन तुम आगे बढ़ते हो तब भी जब पूरी दुनिया तुम्हारे खिलाफ हो जाती है। और यही वह चीज है जो उन्हें डराती है, क्योंकि चुने हुए तुम कोई आम इंसान नहीं हो, तुम एक अनोखी घटना हो। तुम वो हो जो हारना नहीं जानता। अब वो हार मान लेता है जो हमेशा सवाल करता रहता है, वो जो जीवन को खाली और बिना मकसद के जीने से इनकार कर देता है, वो जो अपने सबसे कमजोर पल में भी लड़ना नहीं छोड़ता। लेकिन अच्छे से सुनो, क्योंकि अब चीजें और भी गहरी होने वाली हैं। क्योंकि अब जब तुम जान चुके हो, अब जब तुम समझ चुके हो, तो एक आखिरी रुकावट है जिसे तुम्हें पार करना है, और जो इसके बाद आएगा वो सब कुछ हमेशा के लिए बदल देगा। और यहीं पर सब कुछ एक अप्रत्याशित मोड़ लेता है, क्योंकि अब जब तुम जान चुके हो कि तुम कौन हो, अब जब तुमने सच्चाई को अपनी आंखों से देख लिया है, तो खेल बदल गया है। अब यह सिर्फ जिंदा रहने के बारे में नहीं है, यह सिर्फ मुश्किलों को झेलने के बारे में नहीं है। अब समय आ गया है कंट्रोल लेने का। लेकिन ध्यान दो, क्योंकि यह आसान नहीं होने वाला। यह कभी आसान नहीं था। अपने आसपास देखो कि कैसे सब कुछ इस तरह से बनाया गया है कि तुम ध्यान भटकते रहो। तुम्हें यह यकीन दिलाया जाए कि तुम्हारी जिंदगी का कोई वास्तविक मकसद नहीं है। तुम्हें एक ऐसी रूटीन में धकेल दिया जाए जहां हर दिन पिछले दिन की ही तरह हो, जहां तुम्हारी आत्मा कुछ और के लिए चिल्लाती है, लेकिन तुम्हारे आसपास की हर चीज तुम्हें यह कहती है कि तुम संतुष्ट हो जाओ, जवाब मत ढूंढो, बस अपनी जगह मान लो। लेकिन मुझे बताओ, चुने हुए, क्या तुम इस दुनिया में सिर्फ ऐसे ही मौजूद रहने के लिए आए हो? क्योंकि अगर ऐसा होता तो तुम्हारे अंदर यह आग नहीं होती, तुम्हें यह लगातार एहसास नहीं होता कि कुछ और है, तुम्हें दुनिया के चलने के तरीके से यह अलगाव महसूस नहीं होता। तुम यहां यह सब सुन रहे होते, हर शब्द को अपने अंदर गूंजता हुआ महसूस कर रहे होते, क्योंकि जो कोई तुम्हें नहीं बताता वो ये है कि यह सिस्टम, यह समाज तुम जैसे लोगों के लिए नहीं बना है। यह उन लोगों के लिए बना है जो सवाल नहीं करते, जो बिना पूछे मान लेते हैं, जो किसी भी सच्चाई को बिना सोचे समझे स्वीकार कर लेते हैं। लेकिन तुम ऐसे नहीं हो। जब से तुम छोटे थे, तुमने उन चीजों को नोटिस किया जिन्हें दूसरों ने नजरअंदाज किया। तुमने ऐसे सवाल किए जो लोगों को बेचैन कर देते थे। तुम्हें एहसास हुआ कि इस दुनिया को चलाने वाले कई नियमों का कोई मतलब नहीं है, और यही वजह है कि वे हमेशा तुम्हें खुद पर शक करवाने की कोशिश करते थे। उन्होंने तुमसे कहा कि तुम बहुत संवेदनशील हो, कि तुम जरूरत से ज्यादा सोचते हो, कि तुम ऐसी समस्याएं देखते हो जो है ही नहीं। क्यों? क्योंकि अगर तुम सच्चाई को जान जाते तो पूरा सिस्टम ढह जाता। चुने हुए तुम फिट नहीं होते, क्योंकि तुम फिट होने के लिए नहीं बने हो। तुम इसलिए नहीं आए कि वही रास्ता अपनाओ जो बाकी सब ने अपनाया है। तुम इसलिए नहीं आए कि एक बिना मकसद की जिंदगी से संतुष्ट हो जाओ। तुम इस चक्र को तोड़ने के लिए आए हो, और यही वजह है कि दुश्मन ने तुम्हारे खिलाफ इतनी जोरदार लड़ाई लड़ी है। क्योंकि हर बार जब तुम उठते हो, हर बार जब तुम दर्द के बावजूद आगे बढ़ते हो, तुम उस सब का प्रतिनिधित्व करते हो जिससे वे डरते हैं। क्योंकि जो कोई तुम्हें नहीं बताता वो यह है कि दुनिया वैसी नहीं है जैसी दिखती है। यह कि हर अन्याय के पीछे, हर हेरफेर के पीछे
हर ध्यान भटकाने के पीछे एक ऐसी लड़ाई है जिसे ज्यादातर लोग देख भी नहीं पाते, लेकिन तुम इसे महसूस करते हो। तुमने हमेशा से इसे महसूस किया है। क्यों? क्योंकि तुम बाकियों की तरह नहीं हो। और अब जब तुम यहां तक आ चुके हो, अब जब पहेली के टुकड़े जुड़ने लगे हैं, तुम्हारे पास दो रास्ते हैं। तुम इसे अनदेखा कर सकते हो। तुम यह दिखा सकते हो कि तुमने कुछ सुना ही नहीं है। तुम अपनी जिंदगी में लौट सकते हो जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं, या तुम सच्चाई को स्वीकार कर सकते हो। और अगर तुम दूसरा रास्ता चुनते हो तो तैयार हो जाओ, क्योंकि जो इसके बाद आएगा उससे वापस जाने का कोई रास्ता नहीं है। यहीं पर सब कुछ तय होता है। यहीं पर चुने हुए लोगों की परीक्षा ली जाती है, क्योंकि एक बार जब तुम सच्चाई को देख लेते हो, तुम पीछे मुड़कर नहीं देख सकते। देखो कि दुनिया कैसे प्रतिक्रिया देती है। जब कोई जागने लगता है, उसे हमला किया जाता है, उसे अलग थलग कर दिया जाता है, उसे पागल करार दिया जाता है। जो लोग उसके साथ थे वे गायब हो जाते हैं। जो लोग उसका साथ देते थे वे अब उसकी आलोचना करते हैं। क्यों? क्योंकि सच्चाई लोगों को बेचैन कर देती है, क्योंकि सच्चाई उन झूठ को तोड़ देती है जिनमें कई लोग जी रहे हैं। जब कोई खुद की रोशनी से चमकने का फैसला करता है तो वह दूसरों को अपने अंदर के अंधेरे को देखने के लिए मजबूर कर देता है। और यहीं पर तुम अपना फैसला करते हो। चुने हुए उन्होंने वोट किया कि तुम्हारे साथ क्या करना है। उन्होंने तुम्हारे गिरने की योजना बनाई। उन्होंने तुम्हें बुझाने की कोशिश की, लेकिन जो वे नहीं जानते थे वो यह था कि तुम आग में तपाए गए हो। तुम्हें अस्वीकार की लपटों में झांक गया है। तुमने हर धोखे को, हर झूठ को, हर वार को झेला है। और तुम अब भी यहां हो क्यों? क्योंकि चुने हुए वह नहीं होते जिनकी जिंदगी आसान होती है। चुने हुए वह होते हैं जो सब कुछ झेलने के बावजूद खड़े रहते हैं। और अब जब तुम जान चुके हो, अब जब तुम समझ चुके हो कि तुम कौन हो और तुमने यह सब क्यों झेला है, तो एक चीज है जो तुम्हें याद रखनी है। सिर्फ जानना काफी नहीं है, तुम्हें कदम उठाना होगा, क्योंकि यह लड़ाई सिर्फ तुम्हारे बारे में नहीं है। तुम्हारे जैसे और लोग हैं जो अभी तक जागे नहीं हैं, जो हार मानने के कगार पर हैं, क्योंकि उन्हें लगता है कि वे अकेले हैं। और जब वे तुम्हें देखेंगे, जब वे देखेंगे कि तुमने हर फंदे से बचकर हर मुश्किल को पार करते हुए आगे बढ़ा है, तो वे भी जाग उठेंगे। और यहीं पर दुश्मन अपनी ताकत खो देगा। क्यों? क्योंकि उनकी जीत तब होती है जब वे तुम्हें यह यकीन दिला देते हैं कि तुम अकेले हो। लेकिन तुम कभी अकेले नहीं थे। शुरुआत से ही तुम्हारे दर्द का एक मकसद था। शुरुआत से ही एक वजह थी कि तुम फिट नहीं होते थे। शुरुआत से ही तुम चुने हुए थे, और अब चुने हुए फैसला तुम्हारे हाथ में है। उन्होंने वोट किया कि तुम्हारे साथ क्या करना है, लेकिन आखिरी शब्द हमेशा तुम्हारा होगा। अब तुम समझ रहे हो, अब तुम पूरा नजारा देख रहे हो। हमेशा से एक योजना थी। उन्होंने वोट किया कि तुम्हारे साथ क्या करना है। उन्होंने बिना पूछे तुम्हारी तकदीर तय कर दी। उन्होंने तुम्हें परीक्षाओं में डाला, तुम्हें अलग किया, तुम्हें खुद पर शक कराया। लेकिन जो वे नहीं जानते थे वो यह था कि हर वार ने तुम्हें और मजबूत बना दिया। हर धोखे ने तुम्हें और समझदार बना दिया। हर नुकसान ने तुम्हें तुम्हारे मकसद के और करीब ला दिया। अपने आसपास देखो, क्या तुम फर्क महसूस कर रहे हो? पहले हर रुकावट एक सजा की तरह लगती थी, अब तो उसे एक तैयारी के रूप में देखते हो। पहले हर दुश्मन एक झल्लाद की तरह लगता था, अब तुम उन्हें एक ऐसे शतरंज के मोहरे की तरह देखते हो जिन पर तुम्हारा कंट्रोल नहीं है। क्यों? क्योंकि असली ताकत तुम्हारे पास है। यह हमेशा तुम्हारे पास थी। जब से पहली बार तुमने आईने में देखा और महसूस किया कि तुम इस दुनिया में फिट नहीं हो, जब से तुम बिना किसी सबूत या स्पष्टीकरण के जान गए कि तुम यहां कुछ और के लिए हो। तुम चुने हुए हो, और चुने हुए डर के आगे घुटने नहीं टेकते। चुने हुए तब नहीं रुकते जब रास्ता कठिन हो जाता है। चुने हुए इस बात का जीता जागता सबूत होते हैं कि अंधेरा रोशनी को कभी नहीं हरा सकता। और अब तुम्हारी बारी है, क्योंकि यह यहीं खत्म नहीं होता। यह कोई ऐसी सोच नहीं है जिसे सुनकर तुम यह वीडियो बंद कर दो और अपनी जिंदगी में लौट जाओ जैसे कि कुछ हुआ ही नहीं। नहीं, यह वह वक्त है जब तुम फैसला करते हो, क्या तुम दुनिया को यह तय करने दोगे कि तुम कौन हो? क्या तुम उन झूठ पर यकीन करते रहोगे जो तुम्हें बताए गए हैं, या तुम उठोगे और उस भरोसे के साथ चलोगे कि तुम असल में कौन हो? क्योंकि आखिरी फैसला हमेशा तुम्हारा ही था। उन्होंने वोट किया, उन्होंने फैसला किया, लेकिन उनका तुम पर असल में कभी कंट्रोल नहीं था। अगर इस संदेश ने तुम्हारे